लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीवत्सवंशकुमुद स्वसुधाकराय श्रीमत्पराङ्कुशगुरो चरणो हयग्रीवम् उपास्महे तत्र विद्यमानः ग्रामदेवः कुलदेवः स्थानदेवः इष्टदेवः मञ्चस्थ विद्यमानः भगवान् नारायणस्वरूपः समस्तकल्मषहन्ता श्रीशालग्राम भगवते नमः। हम सबकी यह भाग्य जन्म जन्मांतर के पुण्यों के पुंज के प्रताप और प्रभाव का प्रतिफल है कि आज पुनः जैसे पीछे 2 दिनों से और आप सब तो लगभग 5 दिवस से कथा के श्रवण कर रहे हैं, कथा रसपान कर रहे हैं, कथा के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। इस मनुष्य तन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य से यह जीवन को प्राप्त किए हैं, उस उद्देश्य और उस लक्ष्य पर इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए भगवान के नाम के संकीर्तन करते हुए आज के कथा, आज भर हमारी कथा है, लेकिन 2 दिन और यहाँ कार्यक्रम है। भगवान करे कार्यक्रम नित्य निरंतर होते रहे, बार बार हो, हम सबों को गलत मार्ग से हटा करके ये कथा सही रास्ते में लगाए और आप सभी के लिए कल्याणकारिणी हो। अनर्गल किसी प्रकार के कृत्य में लगने की अपेक्षा इस प्रकार के सद्व्यवस्था में लगाया, यही ठाकुर जी से कामना है। बड़ा सुंदर लग रहा है मंच पर एक तरफ देवियों का जो श्रृंखला है, पंचदेवी कहा जाता है। शास्त्रों में देवी का बड़ा सम्मान है। मैंने कल भी कहा था, यत्र नार्याः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, मान होता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। जहाँ इनका प्रतिष्ठा होता है, वहीं देवी देवता रहते हैं। और जब देवी देवता रहेंगे तो किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि सारा ऐश्वर्य उनके इर्द गिर्द घूमते रहता है। हनुमान जी के वो हनुमान चालीसा की पंक्ति सुने हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी स्वयं इस कथा में उपलब्ध हैं, विराजमान हैं, क्योंकि यहाँ स्वयं साक्षात श्री रामचरित्र मानस रूपी अद्भुत विलक्षण दुनिया के सबसे प्रतिभावान ग्रंथ उपलब्ध है। तो हनुमान जी हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और आज की इस कथा को निर्विघ्नता के लिए आइए मंगलाचरण के रूप में
भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। सब लोग भगवान के नाम बोलेंगे, सब लोग करके बोलेंगे और हाथ से करक तलत ध्वनि देते हुए बोलेंगे, ताली बजा करके बोलेंगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मी ही पीछे रहेंगी लक्ष्मी के नामोच्चारण में, तो लक्ष्मी कहाँ से मिलेगा? सब लोग अपने हाथ को बाहर निकालिए चादर से और ताली देख के सब लोग बोलते हुए, ओ श्रीमन्नारायण नारायण अहो भाग्य है कि हम सब भगवान के नाम के संकीर्तन करने का ये सौभाग्य प्राप्त किए हैं। वरना कितने जीव तो लालायित रहते हैं और ये अवसर उन्हें मिलता ही नहीं है। मैंने कहा था देवता भी पिपासु होते हैं,
देवता भी जिज्ञासु होते हैं भगवान के तत्व के, रसपान के। लेकिन जो व्यक्ति भोग में पड़ा रहता है वो भोग से रोग तो प्राप्त करेगा लेकिन योग प्राप्त नहीं कर सकता है। योग से भगवान की प्राप्ति होती है और भोग से रोग की प्राप्ति होती है। हम सब अपने जीवन को जीते हुए भोग में भी योग को स्थापित करने का अगर प्रयास करते हैं तो इस संसार में 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में मात्र एक ही जीव जंतु, एक ही प्राणी ऐसा प्राणी है जो योग भोग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के मंदिर के प्रांगण में जाकर के मात्र भगवान के सामने हाथ जोड़ करके 2-4 श्लोक बोल दें, जो 2-4 मंत्र बोल दें, 2-4 गीत गा दें या भगवान के नाम का संकीर्तन कर दें, उसी से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान त्याग से प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में, आपके व्यवहार में प्रत्येक क्षण भगवान के प्रति समर्पण के भाव रहे। आप चाहे जो कुछ कर रहे हैं, आप अपने मन में इस प्रकार के भाव रखिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। आप भोजन ग्रहण करते हैं, आप सबको पता है मनुष्य मात्र के लिए 3 ऋण होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हम सभी मनुष्यों के लिए 3 कर्ज है जो जन्म से हमारे ऊपर लदा हुआ है। जन्म से हमारे ऊपर उसका बोझ निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है, स्वयं सिद्ध है। जैसे पानी को यहाँ से गिराइएगा तो ऊपर नहीं, नीचे जाकर के अपने गड्ढे के तरफ प्रसन्न होगा, क्योंकि उसके अंदर सांसिधिक द्रवत्व है, ऐसा न्याय शास्त्र कहता है। ठीक वैसे ही आपके जैसे ही जन्म होता है। मैंने आपको बताया था कि जन्म लेने में कितना कष्ट होता है, किस तरह से प्राणी भगवान से निवेदन करता है, भगवान के शरणागति के बात करता है और जन्म के अनंतर बदल जाता है। और यहाँ के संसार के लोग उसको बदलने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। उसे इस संसार के भाषाओं को सिखाते ये संसार के संसारी बना देते हैं। फिर सब कुछ खो जाता है, उसका जितना उद्देश्य था, जितना लक्ष्य था, वो भूल जाता है। और वो लक्ष्य को, वो उद्देश्य को भगवान को प्राप्त करना है, इसीलिए मनुष्य बने हैं। इस बात को स्मरण करवाने के लिए यज्ञ यागादि किया जाता है, कथा प्रवचन किया जाता है, संत महात्मा आते हैं, वैष्णवजन कथा सुनाते हैं, तब जाकर के पुनः बोध होता है कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना है, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ये सारा बोध तभी होगा जब आपका कोई उद्बोधक आएगा। जरा विचार करिए, बहुत दिन पहले की कोई घटना जो आपसे ही घटी हो, आपके सामने ही घटी हो, क्या वो घटना हर समय आपके स्मरण में रहता है? क्या 5 साल पहले कोई व्यक्ति आपसे मिला, कुछ देर बात किया, क्या इस समय वो व्यक्ति का स्मरण है? नहीं है। लेकिन फिर से वो व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो उसके मुख को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके, उसकी वाणी को सुन करके वो स्मरण हो जाएगा। जब उद्बोधक रहता है, उद्बुद्ध करवाता है, तो वासना वासित जन्य संस्कार से शब्द शुद्ध होकर के आपके मस्तिष्क में खेलने लगता है और पुराने स्मरण पुनः जागृत होने लगता है। हम लोग जन्म लेने के बाद जो जन्म से पूर्व भगवान से निवेदन किए थे कि हे प्रभु मुझे जन्म दो और मैं भगवान का मात्र ऐसे शरणागति करूंगा कि सब कुछ तुम मेरे हो, मेरा कुछ भी नहीं। और इस प्रकार के भावना के बाद, जैसे आपने सत्यनारायण व्रत की कथा तो सुनी ही होगी। भगवान की कथा क्या है सुनिए। लीलावती कलावती बनिए का वो कथा है क्या? बस यही बताया गया है कि भगवान से जो वादा करिए, भगवान से जो वचन लीजिए उसको पूरा करिए और समय पूरा करिए। जो भगवान के वचन को समय से पूरा नहीं करता है, भगवान कभी भी उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। ये अलग बात
है कि भूल जाता है तो भगवान याद करवाने के लिए करुणा वरुणालय है, करुणा के सागर है भगवान। वो चाहते हैं कि ये सही रास्ते से जाए। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग गलत रास्ते से जाएं, कभी हम लोग जीवन के मुख्य उद्देश्य से भटक जाएं, भूल जाएं कि हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। कभी नहीं चाहते हैं भगवान। वो बार बार स्मरण करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिद्दी मानव अपने वास्तविक लक्ष्य से भटकने का जब वह गांठ बांध लेता है तो कोई भी शक्ति उसको जगाने के लिए आ जाए, जगा नहीं पाएगा। आए थे भगवान स्वयं आए थे, 24 अवतारों में आए थे। भगवान 10 अवतार विशेष रूप से लेकर के आए, जगाए। क्या वर्तमान के सारा मानव, मनुष्य, सारा प्राणी जगा हुआ है, अपने उद्देश्य के प्रति अडिग है, अटल है, लगा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने मुख्य उद्देश्य से भटक करके और अपने जीवन को न मशीन बना दिया है, जगने से लेकर के सोने तक और यहाँ तक कि उद्देश्य की प्राप्ति में कब जगना है और कब सोना है ये भी खो दिया है, ये भी भूल गया है। याद रखें, प्रकृति के विपरीत जाएंगे तो विकृति होगी और विकृति होगी तो आपकी समाप्ति निश्चित है, और प्रकृति के अनुसार जाएंगे तो संस्कृति होगी और संस्कृति होगी तो आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा, विकास होगा। ये हिंदी की कविता है। वो कविता ऐसी है, मैंने पीएचडी के क्रम में उसको अध्ययन किया तो सबसे पहले मुझे लगा कि इसमें विशेषता क्या है कि इतने उच्च शिक्षण के निमित्त इसको रखा गया है। ये जेएनयू का बात है। उस कविता को जरा सुनिए। उसमें लिखा है कि सबसे पहले जब सृष्टि हुई, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जंगल आया, फिर आया जंगली जानवर, बढ़ने लगे जंगल, बढ़ने लगा जंगली जानवर, और फिर होता है मनुष्य का आविर्भाव। मनुष्य जन्म लेता है इस धरा पर। जब मनुष्य का होने लगता है विकास तो जंगलों को और जंगली जानवरों का होने लगता है विनाश। और फिर क्या, ये प्रकृति किसी को किसी के साथ पक्षपात का सहन नहीं करती है। ये प्रकृति किसी भी पक्षपात का सहन नहीं करती है। ये प्रकृति उत्तर देती है हर एक प्रश्नों का, ये प्रकृति बदला लेती है हर एक ये कर्मों का, इसलिए प्रकृति छोड़ती नहीं है। पता है प्रकृति क्या की? जब मनुष्यों का होने लगा विकास, जंगलों और जंगली जानवरों का होने लगा विनाश, तो प्रकृति ने जंगल और जंगली जानवरों को स्थान दिया मनुष्य के हृदय में। अब मनुष्य के भीतर बढ़ने लगे जंगल और बढ़ने लगे जंगली जानवर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मनुष्यता धीरे धीरे मनुष्य के भीतर से समाप्त होता जा रहा है। चलते राह इंसानों को मार दिया जाता है, अपने थोड़े से स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए न जाने कितने हत्याएं कर दी जाती हैं, न जाने ऐसे ऐसे लोगों को मार दिया जाता है जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का दोष ही नहीं है, वो भी मार दिया जाता है। आज भारत में तो कुछ ऐसे परंपरा पल रहे हैं जो सुबह से शाम तक बस यही गर्जना करते हैं कि जो हमको नहीं मानता है, जो हमारे सभ्यता को नहीं मानता है, वो काफिर है, और जो काफिर है उसको खत्म कर दो। ऐसी कट्टरता, ऐसी विचारधाराएं पल रही हैं। भला ऐसी विचारधारा किसी के लिए सही है क्या? किसी के लिए सही नहीं है। उसके लिए भी सही नहीं है जो इस परंपरा में पलते हैं, इसी परंपरा में जीते हैं, इसी परंपरा में बढ़ते हैं। उसका भी सर तन से जुदा एक दिन होगा और उसी के लोग करेंगे। क्योंकि हम सब सर्वे भवन्तु सुखिनः के ये मंत्र लेकर के चलते, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। क्यों ऐसा चाहते हैं सबके कल्याण? क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी हमारी अपनी है, पूरे धरा हमारा अपना है, यहाँ के सब लोग हमारे अपने हैं। और कोई अपने लोगों का अहित चाहेगा क्या? कोई अपने लोगों के बारे में सोचेगा कि उसका अहित हो जाए, उसका गलत हो जाए? कोई नहीं चाहेगा।
सब लोग अपने लोगों का उत्कर्ष चाहते हैं, अपना मानेंगे तब। ये अपने मानने का भावना आज हमारे अंदर से समाप्त हो रहा है, इसीलिए हम लोगों का विनाश हो रहा है। मैं कहा ना, वो पंक्ति जो कहती है कि जिस तरह से ये प्रकृति में जंगल और जंगली जानवरों की समाप्ति हो रही है, और वही चीज प्रकृति जो है मनुष्यों के भीतर पुनः जागृत कर रही है, ये सब जगह घटता है। आप जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। आपके कर्म को आपको ही भोगना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं तो बार बार कहता हूँ, आप देख लीजिए ना, भगवान श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ, राजा दशरथ और चक्रवर्ती दशरथ। ऐसे दशरथ जो अयोध्या के अयोध्यापति थे, ऐसे दशरथ जिस अयोध्या के बारे में कहा जाता है युद्ध में जिसको कोई दुनिया में जीत नहीं पाया, ऐसे अयोध्यापति दशरथ का क्या हाल होता है अंतिम में? श्रवण कुमार के माता पिता को बिन पानी के प्यासे मरना पड़ता है। कारण कौन बनता है? राजा दशरथ। राजा दशरथ एक हिरण समझ करके, एक हिरण के स्वरूप में ऐसा भ्रम हो गया था कि कोई पानी पीने आया है, जबकि वहां श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए गए थे। और राजा दशरथ वान छोड़ देते हैं, वहीं पे श्रवण कुमार तड़प तड़प के मर जाता है। और वहां उनके माता पिता को, राजा दशरथ को जैसे ही बोध होता है, जाते हैं और अपने कष्ट, अपने द्वारा किया गया दोष स्वीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकली हुई वचन वाणी कभी वापस नहीं होता, वापस नहीं होती। इसलिए हम लोगों को समझ के बोलना चाहिए, समझ के कोई काम करना चाहिए, ताकि बाद में ऐसा न हो कि हमको ही उस कृत्य के द्वारा, उस काम के द्वारा, किए गए हमारे कर्म के द्वारा पश्चाताप झेलना पड़े। हमारे अंदर उसका कसक, उसका टीस हमें ही रौंदते रहे, हमें ही कमजोर करते रहे और हमें आगे बढ़ने में बाधा बन जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। कहा गया है योजनानां शतान्यपि, जैसे शनैः गच्छन्, ये शनैः गच्छति पिपीलिका, ये जो पिपीलिका है, जो चींटी है, ये चींटी भी कोई काम करने जाती है तो 100 बार, 1000 बार योजना बनाती है, विचार करती है, तब आगे बढ़ती है। आप लोगों ने सुना होगा वो बच्चन साहब की कविता, जिसमें कहा गया है कि प्रयास करने पर कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होता है, व्यक्ति सफल होता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना होगा, उसके माध्यम से यही बताया गया है कि हमको एक नहीं 100 बार योजना बनाना पड़े, 100 बार विचार करना पड़े, तो विचार करके ही अपने कार्य को करना चाहिए, ताकि उस कार्य के द्वारा किसी का अहित न हो जाए। किसी भी कार्य करने से पहले 3 विचार के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इष्ट साधनता ज्ञान, कृत्य साध्यता ज्ञान, बलबल अधिष्ठान अनुबंधित्व। आप इसको समझिए हिंदी में मैं क्या कह रहा हूँ। और सब लोग अपने बड़े बड़े कार्य जो करते हैं उसके पहले इसको विचार कर लीजिएगा। आपके जीवन का चाहे जो भी कार्य हो, 3 चीज ऐसे हैं जिसका विचार करके अगर कार्य करते हैं तो कभी भी आपको हानि नहीं होगी। वो क्या है? क्या है 3 चीज जिसका विचार करने के उपरांत ही हमें कर्म को करना चाहिए, कार्य को करना चाहिए? बोले वो है इष्ट साधनता ज्ञान। हमें क्या प्राप्त करना है इसका बोध रहे। हम मनुष्य तन में आ गए हैं, मनुष्य जीवन में आ गए हैं, संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होगा? कुपूत तका धन संचय। कुपूत अगर निकल जाएगा तो संचय किए हुए धन का क्या औचित्य है? और वही पूत सुपूत तका धन संचय, वही धन अगर सुंदर पुत्र आपका हो जाता है तो संचय किया हुआ धन के द्वारा नहीं, वो अपने धन अर्जन करके, अपने भुज बल से, अपने सामर्थ्य से वो धन को भी एकत्रित कर लेगा और अपने सुख को भी प्राप्त करेगा। आपके किए हुए मात्र धन के संचय पे वो सुख प्राप्त कर लेगा, वो अच्छे कर्म करेगा, उसका सही रास्ता रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप भागवत का भी श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को सुन रहे हैं। आप वाल्मीकि रामायण के जो भगवान श्री राम के बारे में कही गई कथाएं हैं उनको भी श्रवण कर रहे हैं। आपको तो बोध हो गया होगा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। राजा दशरथ श्रवण
कुमार को मार देते हैं, उनके माता पिता बिना पानी के तड़प तड़प के मर जाते हैं, लेकिन अपने पुत्र को हत्या करने वाला उस राजा दशरथ के हाथ से, उनकी अंजलि से जल का पान नहीं करते हैं और अपने प्राण को छोड़ देते हैं, वहीं पे त्याग देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? राजा दशरथ जिनके चार पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ऐसे विराट स्वरूप जिसके पुत्रों का है, जिनके घर में साक्षात लक्ष्मी सीता बहू बन करके आती है, वो राजा दशरथ जो स्वयं सम्राट है, चक्रवर्ती है, राजा धीराज महाराज है, वो राजा दशरथ भी बिना पानी के मरते हैं। अंतिम समय में उनको पानी तक नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संसार में आने वाला जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे भगवान के बाप ही क्यों न हो। इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा? भगवान के पिता होकर के भी राजा दशरथ को बिना पानी के मरना पड़ा, क्योंकि उनके द्वारा किया गया वह कार्य जिसके द्वारा श्रवण कुमार के माता पिता बिन पानी के तड़प के अपने प्राण का परित्याग किए थे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो इस तरह से हमें वही कर्म करना चाहिए जिस कर्म का फल सही हो, जिस कर्म के द्वारा किसी का अहित न हो, अनहित हो। अब सुनिए, मैंने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले 3 प्रकार के विचार करना चाहिए। समय बड़ा कम है, मन में धाराएं बहुत आ रही हैं। मन में आ रहा है मैं 108 उपनिषदों से कह दूं, भागवत से कह दूं, ये किससे कह दूं जो आपके जीवन, आप सही चीज को बोध करके सही मार्ग पे चलना शुरू कर दें और आपका कल्याण हो जाए। आपका कल्याण ही हमारा कल्याण है, क्योंकि भगवान शालिग्राम जो आपके सामने बैठे हैं, भगवान बहुत शक्तिशाली है। मैंने लेकर के तो प्रतिदिन आया, लेकिन भगवान हमारे ठेले से ही कथा स्वादन कर रहे थे, इस भक्त के तोतले वाणी को सुन रहे थे। आज प्रबला इच्छा हुई कि भगवान को उनके स्थान पर स्थापित किया जाए। भगवान बहुत शक्तिशाली है, हमारे बहुत शक्तिशाली है। कई बार स्वप्न, कई बार घटना से लेकर के दुर्घटनाओं में इनका साक्षात चमत्कार देखने को मिला है, कई बार मिला है देखने के लिए। भगवान से कामना करिए कि आपके जीवन में भी प्रकाश, सत्य और धर्म के आचरण के प्रति आपको प्रेरित करें। जब आपको सही चीज करने के लिए प्रेरणा मिलेगा तो आप सही दिशा में जाइएगा और सत्य को प्राप्त करिएगा। जब गलत दिशा में जाएंगे तो गलत चीज को प्राप्त करेंगे। किसी भी कार्य करने से पूर्व हमें 3 विषय का विशेष स्मरण रखना चाहिए। वो क्या है? सबसे पूर्व, सर्वप्रथम जो है वो है इष्ट साधन का ज्ञान। हमें करना क्या करना है और जो करने जा रहे हैं इससे किसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी कार्य के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी भी उद्देश्य के कहीं प्रवृत्त नहीं होता है, तो आप सब कैसे किसी कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख व्यक्ति भी अपने एक योजना और अपने एक लक्ष्य को लेकर के तब उस मार्ग पे अग्रसर होता है। इसलिए हम लोगों को प्रत्येक कार्य करने से पूर्व ये स्मरण रखना चाहिए कि इस कार्य के द्वारा किस चीज की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज कृत्य साध्यता, क्या उस कार्य को हम कर पाएंगे? हमारे पास सामर्थ्य है वो करने का या नहीं है? मुझे पता है कि वर्षा हो रही है, वर्षा रोकना भी हमारी इच्छा है। वर्षा रोक देंगे तो आप सब नहीं भीगेंगे, नहीं भीगेंगे। मान लीजिए कि वर्षा हो रही है और हम चाहते हैं कि वर्षा को रोक दें, लेकिन हमारी कृति साध्यता नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस वर्षा को रोक दूं। नहीं सामर्थ्य है। सब लोग भगवान कृष्ण छोड़े कि गोवर्धन जो आपके सामने बने हुए हैं, ये गोवर्धन पर्वत को अपने कान उंगली पे उठा करके और इंद्र को भी चकमा दे सके कि रुक जा, तू सत्य का भान कर, तू ही सर्वस्व नहीं है, तुम्हारी सामर्थ्य सीमित है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं मैं नारायण का स्वरूप हूं। एक ही तो हुए ईश्वर इस संसार में जो छाती ठोक के कहते हैं हाँ रे हाँ पार्थ, मैं ही भगवान हूं।
हाँ मैं ही ईश्वर हूँ, एक ही वो कृष्ण, इसके अलावा कोई नहीं ऐसा कहा। भगवान राम आए, मर्यादा में जीवन जिए। इसलिए कहा जाता है राम और कृष्ण में अंतर क्या है, राम और कृष्ण में क्या है डिफरेंट, क्या दोनों में भिन्नता क्या है, क्या अलग अलग है दोनों, क्यों अलग अलग है दोनों, पता है? राम और कृष्ण दोनों दो प्रकार से चल रहे हैं। तो ईश्वर एक है जो बिना विचारे चिंतन किया जा सके, बिना किसी संकोच के जिनके सारी कथाओं को सुना जा सके, वो है भगवान श्री कृष्ण, जिनके किसी भी लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं। वो है हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र। और हमारे राम जी जिनके समस्त लीलाओं को बिना किसी विचार के अपने जीवन में, बिना किसी विचार के अपने व्यवहारों में, जिनके पूरे जीवन शैली को उतारा जा सके, वो हमारे राम जी हैं। जिसको विचार किया जाए वो कृष्ण जी हैं, और जिसको बिना विचारे जीवन में उतार लिया जाए वो राम जी हैं। यही दोनों में भिन्नता है। राम जी के समस्त क्रियाओं को जीवन में उतार लेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की क्रियाओं को विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उनके लीलाओं का मनन कर सकते हैं, और मनन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहेंगे, आजकल के लोग तो कई प्रकार के उदाहरण देने लगते हैं कि वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर लीला। अरे गधा हो तुम, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम कृष्ण से अपना तुलना करने चले हो। कृष्ण कौन थे पता भी है क्या? तुम कहाँ हो, वो कहाँ थे? वही कृष्ण है जिस कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा कि महाभारत के युद्ध के कालखंड में भगवान कृष्ण जब जाते हैं समझौता के लिए कि अरे अपने में मत लड़ो, भगवान जब समझाने जाते हैं तो कहते हैं अरे झगड़ा से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ लोग अपने ऐसे भी हैं जो स्वयं के विचारों में मग्न हैं, न तो भगवान से और न तो कथाओं से संबंध है। ये शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता है, संयोग और सौभाग्य है आपका। अब जरा सोचिए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कैसे कैसे अद्भुत विलक्षण लीला किए, जिनका जन्म कहाँ आप लोग सुन रहे हैं, वही कथाओं को सुन रहे हैं। लेकिन मैं उसका निष्कर्ष कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त लीलाओं का गुणगान करिए, सुनिए, जीवन में मत उतारिए। भगवान कृष्ण को समझिए कौन थे। वही कृष्ण थे जिनको रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रश्मि रति के पंक्तियों में निबद्ध किया है महाभारत के उस कालखंड के प्रस्तुति के द्वारा। वही कृष्ण है जो युद्ध होते अवसर में चले जाते हैं और जाकर के समझाते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, बाकी धरती रख लो तमाम। आप सब सुने होंगे। दुर्योधन को समझाने को जब भगवान जाते हैं तो कहते हैं झगड़ा से कुछ फल नहीं मिलने वाला है। अरे तुमको साम्राज्य चाहिए ना, एक काम करो, 5 भाई पांडव हैं, 5 गांव दे दो, खा लेंगे जी लेंगे, तुम रख लो सारा साम्राज्य अपने पास, अगर इसी से तुम्हें संतुष्टि है। इसलिए दूसरे के हिस्से का कभी भी, दूसरे के हिस्से का संपत्ति कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं कब्जा करना चाहिए। लोभ लालच तो प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है, लेकिन बचने का प्रयास करिएगा। किसी दूसरे के हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि जितने का आप लेंगे ना उसके कई गुना अधिक आपको वसूलना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये न प्रकारे ना आपको कहीं ना कहीं से अवसर ऐसा आ जाएगा, बहाना ऐसा आ जाएगा कि उसके कई गुना आपको पे करना पड़ जाएगा, देना पड़ जाएगा। इसलिए दूसरे का हक कभी नहीं मारना चाहिए, दूसरे के हिस्से का संपत्ति कभी नहीं कब्जा करना चाहिए, दूसरे के हिस्से का जो भी है उसको अपना नहीं समझना चाहिए। भगवान कृष्ण इसी के लिए गए और कहते हैं कि दो न्याय, अगर तुम न्याय देना चाहते हो तो भाई समझ करके आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, बाकी धरती रख लो तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे भगवान को बांधने चले। अरे जिनको उनकी मैया बांधने चली थी वो मैया नहीं बांध पा रही थी। वो तो सुने होंगे प्रसंग कि माता यशोदा मृतिका भक्षण करते हुए जब देख लेती हैं कन्हैया को,
हमारा लल्ला, हमारा बच्चा मिट्टी खा रहा है तो बांध के पीटती हैं, माखन चोरी किया तो बांध के पीटती हैं। और भगवान को बांधने के लिए जब वो रस्सी का व्यवस्था करती हैं तो कोई रस्सी ऐसा आता ही नहीं है जो भगवान को बांध सके। भगवान वहीं पे है, उतना बड़ा ही स्वरूप है, लेकिन रस्सी छोटा पड़ जाता है। कैसे है कृष्ण? बाद में मैया पर दया करके और कहते हाँ माँ अब बांध लो। मैया थक जाती है, नहीं बांध पाती है, असमर्थता जताती है। मैया समझती है अरे तू कोई जादूगर है, कोई मायावी है, तू बार बार ऐसा क्यों करता है। तब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि अगर हम ऐसा विलक्षण काम करते रहे तो माँ का प्रेम नहीं मिलेगा फिर मुझे, ये तो भगवान समझ लेगी और फिर ये मुझे पूजने लगेगी। गोद में बिठना, गोद में बैठ करके वो लार दुलार प्यार को मिलना चाहिए, वो वात्सल्य भाव कम जाएगा, वात्सल्य का अभाव हो जाएगा। भगवान कृष्ण बड़े विलक्षण अद्भुत थे। भगवान कृष्ण से तुलना करना अपने आप को मूर्ख बना करके प्रस्तुत करने के बराबर है। भगवान कृष्ण उस दुर्योधन के समझाने के क्रम में जब दुर्योधन नहीं समझता है, भगवान को बांधने चलता है कि आओ तुमको भी बांध के यही रख लेते हैं, तब भगवान क्या कहते हैं? तुम मुझे बांधने आए हो, जंजीर बड़ी क्या लाए हो? अरे इतना बड़ा है जंजीर तुम्हारे पास, इतने बड़े रस्सी हैं तुम्हारे पास कि तुम मुझे बांध सको? नहीं, तुम्हारे पास इतने बड़े फांस नहीं है कि तुम भगवान को बांध सकते हो। और क्या होता है फिर? भगवान कह के चले जाते हैं ये अनंत गगन पवन सब मुझ में लय है, ये सब के सब, ये सारा संसार मुझ में लय है। किस किस को बांधोगे? जो शून्य साध ना सकता है वो मुझे बांध क्या सकता है? जो शून्य को पकड़ नहीं सकता है, शून्य को साध नहीं सकता है, शून्य को समझ नहीं सकता है, वो भगवान को कैसे बांध सकता है? और ये समझा करके चले जाते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, ये युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तब युद्ध होगा, तब जाकर के महाभारत, और ऐसा युद्ध हुआ है महाभारत जैसा युद्ध दोबारा कभी हुआ ही नहीं। अक्षौहिणी सेनाओं की प्रबल गुत्थी जिसमें उलझ करके 18 दिन में समाप्त हो जाती है। 18 दिन का युद्ध, 18 लोग बच जाते हैं शेष, बाकी सब मर जाते हैं, करोड़ों में लोग मर जाते हैं। अधर्म के मार्ग पे चलिएगा तो मृत्यु निश्चित है, दूसरे के हिस्से का कब्जाइएगा तो मृत्यु निश्चित है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलने वाला का सदा विजय होता है। इसलिए आपके भारत देश के, आप भारत देश के पहचान, आप किसी पैसे को उठा लीजिए, देखिएगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा उपनिषद का एक वाक्य, सत्यमेव जयते। भारत के लगभग संस्थानों में जो यहाँ का आधार वाक्य है, यहाँ का जो पालन करने वाला वाक्य है, यहाँ के न्यायालय में चले जाइए, सब संस्कृत के उपनिषद के वाक्य लिखे हुए हैं, सब संस्कृत के उपनिषद के हैं, संस्कृत के शास्त्र के हैं, पुराणों के वाक्य लिखे हुए हैं। सत्य का विजय होता है, न्याय दो इत्यादि। सेना में चले जाइए, संस्कृत के वाक्य हैं, क्योंकि संस्कृत ही ऐसा है, संस्कृत के शास्त्र ही ऐसे हैं जो सबके कल्याण की बात करते हैं। सारा ज्ञान विज्ञान उसी में है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। मैंने तो बाइबिल को भी स्मरण करके, बाइबिल को भी मैंने यथोचित पढ़ने का प्रयास किया। मैंने देखा उसकी पंक्तियों को, उसमें कोई स्वारस्य नहीं नजर आया। वो केवल लोगों को भरमाने के लिए है, हमारे ही गरीब लोगों को, और हमारे द्वारा हमारे ही कई ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से छुआछूत के शिकार बने हमारे लोगों को हमारे दुश्मन अपने पाले में खींच रहे हैं, भरमा रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, हमारे इस मंडली से, इस सनातन व्यवस्था से, इससे अलग कर रहे हैं, हमारे ही विरोध में खड़ा कर रहे हैं, हमसे ही लड़ने के लिए हमारे ही लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे कुछ दुराग्रह से ग्रस्त आसुरी शक्ति विश्व में काम कर रही है, जो हमारे लोगों को, सत्य सनातन धर्म जैसे प्रबल लोगों को, सत्य सनातन धर्म में कोई समस्याओं के समाधान की कमी नहीं है। हमारे यहाँ मन लाखों में शास्त्र पढ़े हैं, आप गीता पढ़िए प्रतिदिन, हिंदी संस्करण कम से कम। आपको किसी भी उत्तर के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपना उत्तर स्वयं से जान जाइएगा, आप अपने निष्कर्ष को अपने से बढ़ाइएगा और सही रास्ता का चयन करिएगा। लेकिन यहाँ के लोग
किस मोह में, किस भास में पड़ जा रहे हैं। आसुरी शक्ति के प्रभाव में आकर के कोई बाइबल के पीछे भाग रहा है, कोई कुरान के पीछे भाग रहा है। भारत के समस्त मुस्लिम बंधु भारतीय हिंदू हैं जो कन्वर्टेड हैं। यहाँ जब मुगल आया तो हमारे ही भाई बंधुओं को मार मार के, पीट पीट के, आप सुने होंगे नाम गुरु गोविंद सिंह इत्यादि का, आप सुने होंगे नाम जिनके नाम से आप गाते भी हैं होली इत्यादि को, जिनके बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ी थी। ऐसे ऐसे वीर बापुरों की इस भूमि पर मुगलों ने हम सभी के वो जो सहज हृदय है इसका दुरुपयोग किया। हमारे माँ बहनों के साथ अनाचार, दुराचार, पापाचार और अत्याचार किया, जिसका परिणाम है कि इस भारत जैसे स्वर्ण भूमि को आज खोखला कर दिया गया। धर्म से युक्त इस भूमि को आज धर्म विहीन कर दिया। और आज हमारे ही देश के, हमारे ही बंधु बांधव हमारे विपक्ष में लड़ते हैं। जहाँ सत्य सनातन धर्म का जय जय होना चाहिए, जहाँ सत्य सनातन धर्म प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, हम सबके बच्चे संस्कार युक्त होने चाहिए। आज देखिए कोई सिखा रखने से बचता है, सिखा रखने में शर्म है, लेकिन वो जो है ना उत्तर कोरिया वाला, उसके तरह बड़े बड़े बाल, ऊपर के तरह खरहे की तरह बाल कटवा लेंगे। खरगोश की तरह बाल रखने में उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जो संस्कार है पूर्वजों का, जिससे कहा जाता है कि शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, वो सिखा नहीं रखते हैं लोग। ऐसे हो गए हैं हमारे यहाँ के बच्चों के संस्कार कहाँ चला गया है। मना करने के बाद भी बाल खोल करके लोग धर्म के कार्य कर रहे हैं। कभी भी धर्म के कार्य में बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, पुण्य नहीं मिलता है। किए हुए सभी कर्म निसफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार की चर्चा, 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक संस्कार किया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि संस्कृति ये दो ही भारत की प्रतिष्ठा है। भारतस्य प्रतिष्ठा संस्कृत संस्कृतिस्तथा। भारत का दो ही, भारत को अगर सोने की चिड़िया, भारत को अगर विश्व गुरु बना सकता है, हम सबका विकास अगर कर सकता है, हम सबका कल्याण कर सकता है, वो दो ही चीज है, एक भारतीय संस्कृति और एक भारत का संस्कृति जो ज्ञान का खान है, ज्ञान का भंडार है। क्या चीज नहीं है उसमें। जब हम भारतीय संस्कृति और संस्कृत से चलते थे, आज भी पढ़ाया जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक समस्त भारत के जो कार्यालय से लेकर के न्यायालय तक, गांव से लेकर के शहर तक, घर से लेकर के खेत तक की भाषा संस्कृत ही भाषा तक। धीरे धीरे बिगड़ते हुए प्राकृत, पाली, हिंदी, मगधी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नाना प्रकार की भाषाओं का सृजन हुआ। और आज भ्रमित भाषाओं में पढ़ करके हम लोग संस्कृत से भाग रहे हैं, जबकि संस्कृत नहीं रहे तो कुछ नहीं रहे। आप तो जानते होंगे कि भारत में लगभग 550 रजिस्टर्ड भाषा, 550 भाषा जो है भारत के, वो सब के सब संस्कृत से निकले हुए हैं। सभी भाषा की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है, इतना तो सबको जानता है। आज हम उससे भाग रहे हैं। संस्कृत नहीं जानेंगे तो संस्कार नहीं होगा, और संस्कार की कमी में हमारा पतन होगा। जिसके पास संस्कार नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। संस्कार नहीं तो बेकार जीवन। 16 संस्कार। आजकल के संस्कारों का बड़ा हनन हो रहा है। समय है, आधे घंटे का और समय है। भगवान राम पे भी बहुत कहने की इच्छा थी कि जिन जिन तत्वों को मैंने स्वयं से विचारा है, समस्त रामायण के अध्ययन के उपरांत मैं उन निष्कर्षों को आपके सामने, आपके समक्ष रख सकूं। भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक तत्वों को मैं आपके सामने रख सकूं, और आपको क्या करना चाहिए मैं इन चीजों से आपको बोध करवा सकूं, मैं इन चीजों से आपको परिचय करवा सकूं। हमारे बच्चों में संस्कार डालना आज बहुत आवश्यक हो गया है। हम सोने की चिड़िया से भारत आज इस अवस्था में क्यों आ गया है कि पूरे दुनिया के जब लिस्ट निकलता है तो हमारी स्थिति बड़ा गंभीरता पूर्वक सबसे अधिक दरिद्रों में होता है, गरीबी में होता है कि भारत बहुत गरीब देश है, जबकि यही भारत एक दिन सोने की चिड़िया था। इसीलिए आज हम पीछे हट रहे हैं, इसीलिए आज हम दरिद्र हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपने संस्कार को छोड़ रहे हैं। बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, जन्म के पूर्व से ही संस्कार शुरू हो जाता है।
ये जो विवाह प्रथा है, विवाह की व्यवस्था है, विवाह के बाद जब जन्म लेता है बच्चा, गर्भाधान संस्कार होता है। उस समय से गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। किसी व्रत के दिन में गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। पति पत्नी सहवास किसी भी व्रत या उत्सव के दिन नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके होने वाला संतान आपके प्रतिरोध, आपके विरोध, आपके संस्कृति के विपरीत चलने वाला होगा और कभी भी उसका विकास नहीं होगा। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, नाना प्रकार के संस्कारों से गुजरते हुए आप जन्म के बाद पुनः एक विशिष्ट संस्कार जिसको नामकरण संस्कार कहते हैं। मैंने पहले भी आप सबको बताया है कि जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 11वें दिन उसका पिता ही उसका नामकरण करे। क्या नाम रखना है ये अच्छा चुन लेवे, सब लोगों से भले सलाह ले लेवे, लेकिन नामकरण उस पुत्र का स्वयं पिता करे, न कि और कोई संबंधी और कोई परिवार। और नाम भी अच्छा रखे जो भगवान का नाम हो। अगर वह कन्या है, पुत्री है, तो लक्ष्मी के नाम रखे। लक्ष्मी के 1000 से ऊपर नाम है, आप सर्च कर लें। आजकल तो मोबाइल के जमाना है, इसका सदुपयोग करें। कोई अच्छा जानकार है तो उससे पूछ ले, जिस समय जन्म होता है उसके अनुसार उसका नामकरण करें। आगे बढ़ते हुए जिसकी जो व्यवस्था है, उपवित संस्कार इत्यादि की सबसे गुजरते हुए जब विवाह संस्कार में जाते हैं, तो एक बात सब लोग कान खोल करके सुन लेंगे। हमारी क्या व्यवस्था है, इस भारत भूमि की क्या व्यवस्था है, शास्त्र का क्या व्यवस्था है, हम लोगों को किस व्यवस्था से जीना है, इसका स्मरण होना सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हम विदेश का अनुसरण करते हैं, आज हम मुगलों का अनुसरण करते हैं, आज हम अंग्रेजों का अनुसरण करते हैं, जिसके पास धर्म नाम का कोई चीज है ही नहीं। यहाँ तक कि भारत के भूमि में रहने वाले लोग भी भारत को धर्म निरपेक्ष कहते थे, शुरू से नहीं था। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर स्वयं नहीं डाले थे इसमें। भारत धर्म निरपेक्ष न तो था और न तो है और न तो रहेगा। भारत धर्म सापेक्ष है। धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? अगर धर्म निरपेक्ष रहता तो संविधान के मूल प्रति पर पहले पृष्ठ पर राम जी के पूरे परिवार का छाया चित्र नहीं लगा होता। आज ही जाकर के पता कर ले आप लोग, भगवान श्री राम के समस्त दरबार के सहित फोटो आज ही मूल छाया पर लगा है, जिसको कुछ सरकार खत्म करने के प्रयास किया, लेकिन आज भी वो वहां अंकित है। इसलिए धर्म सापेक्ष देश है। यहाँ धर्म से रहित होकर के, धर्म से हट करके जी ही नहीं सकते हैं। अगर धर्म से हटते हैं तो आप अपने जीवन से हट जाते हैं, आप अपने उद्देश्य से हट जाते हैं, और जीवन धर्म उद्देश्य से जो हट गया उसका जीवन किसी काम का नहीं है, निरर्थक जीवन हो गया उसका। इस तरह से विवाह संस्कार जब आता है तो विवाह संस्कार, मैं 16 संस्कारों में से मुख्य संस्कारों को कह रहा हूँ। आज कर्णवेद संस्कार इत्यादि की प्रमुखता नहीं है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है उसको ध्यान में रखिए। विवाह संस्कार में आज क्या हो गया है, आपके यहाँ जो ब्राह्मण आते हैं या जो विवाह करवाने आते हैं उनको बार बार ये कहा जाता है कि थोड़ा जल्दी थोड़ा शॉर्ट नहीं मार दीजिए, ताकि बैंड बाजा अधिक देर तक बजे, डीजे पर खूब ठुमका लगाना बाकी है, खूब नाचेंगे रात भर दिन भर। और ऐसे ऐसे प्रथा जा रहे हैं। कहाँ लिखा है मेहंदी का रस्म? कहाँ लिखा है कि विवाह में मेहंदी का रस्म होता है? आज अलग से छापा जा रहा है, कार्ड पे लिखवाया जा रहा है मेहंदी इस तारीख को, ये इस तारीख को। ये क्या है? आप अपने से अपने संस्कृति को, अपने व्यवस्था को क्यों कुचल रहे हैं? अपने आप को अपने नष्ट के मार्ग पे क्यों ले जा रहे हैं? ऐसे मार्ग पर क्यों ले जाना चाहते हैं जहाँ से आपका उद्धार नहीं होगा, जहां से आपका बस अधोगति की, पतन की ही रास्ता खुलेगी? ऐसे रास्ते में क्यों ले जा रहे हैं अपने आप को? कहीं नहीं मेहंदी संस्कार का चर्चा आपके शास्त्रों में है। अपने शास्त्र को समझिए, कमी है। यहाँ के धर्म गुरुओं में भी कमी है, बहुत कमी है। राजनीति करने लगे हैं धर्म को छोड़ करके ज्यादातर। राजनीति करना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, वो अपने समझे, वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि धर्म का इतना तो प्रचार प्रसार कर देते महोदय कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने संस्कारों का बोध होता, प्रत्येक व्यक्ति को कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है,
ये सब बोध हो सके, हम कैसे जिए, किस तरह से जीना चाहिए, क्या ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है? केवल यही कि हमारा ये अधिकार है, हमको ये मिल जाए, और क्या कर्तव्य है, नहीं हमारा कर्तव्य क्या है। एक बात जान जाइए, एक बात जान जाइए कि जिस तरह से हम अपने अधिकार का बोध करते हैं कि हमारा ये अधिकार है सरकार में, ये अधिकार है समाज में, ये अधिकार है परिवार में, और ये अधिकार है हमारे अपने पद में, ठीक उसी तरह से हमारा कर्तव्य का भी बोध हमें होना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे धर्म के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जो धर्म हर समय हमारा रक्षा किया, हमारे उस ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है, जिस ईश्वर ने जन्म लेने से पहले भी माँ के गर्भ में पता न किस नाली के द्वारा हमारे जीवन में हमारे लिए भोजन पानी पेट में दिया, माँ के गर्भ में दिया, जीवित रखा, जन्म के बाद भी हवा, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये पांच भौतिक शरीर जो हमारा बना है, 5 एलिमेंट्स जिसमें यूज हुए हैं, 5 प्रकार के तत्व जिसमें लगे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जाइए किसी हॉस्पिटल में जाकर के ऑक्सीजन के एक सिलेंडर लेकर के देखिए कि क्या कीमत है उसकी, फ्री में मिलता है क्या? और यहाँ ईश्वर के इस संसार में रहते हुए हम दिन रात श्वास ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास आवागमन हो रहा है, कितना रुपया हम किसको दे रहे हैं? क्या किसी ईश्वर को कुछ पैसा दे रहे हैं क्या इसका? इसके बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं? जाकर के लेके देखिए एक बिस्लरी का बोतल, एक बोतल का 20-20 रुपया दाम हो गया है, एक लीटर का, और दिन भर में पता नहीं कितने लीटर जल को हम प्रवाहित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जल का संरक्षण करिए, जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करिए, नल को बंद रखिए, व्यर्थ में मत गवाइए। नल जल योजना के द्वारा जो गांव-गांव नल पहुंचा है, तो सर्वकार के रूप में जो मुखिया जी हैं या वार्ड के पद पे, तो ये लोग तो बेचारे व्यवस्था लगा दिए हैं, अब इसकी सुरक्षा करते वो घर घर तो नहीं चलेंगे, हर एक नल को बंद करते दिन भर नहीं घूमेंगे। हम सबकी जिम्मेवारी है कि मैं उसको सही से सुरक्षित उसको रखूं, समय से बंद करूं, उतना ही प्रयोग करूं जितनी आवश्यकता है, ताकि जल का अनर्थ व्यर्थ न हो सके। हम वायु ले रहे हैं, पृथ्वी का प्रयोग कर रहे हैं, हम इसको क्या दे रहे हैं, इस धरती माँ को क्या दे रहे हैं? दिन रात चल रहे हैं, कौन से टैक्स वसूल रहे हैं हमसे? कुछ नहीं। तो क्या ये देव ऋण हमारे ऊपर नहीं लगेगा? आज लोग कहता है कि हम दुख में हैं, कष्ट में हैं, रहोगे नहीं, इस धरा का सब उपभोग करोगे, बदले में कुछ नहीं दोगे। न तो तुम वृक्ष लगा रहे हो, न तो तुम वृक्ष लगा रहे हो, न तो किसी की सेवा कर रहे हो, न तो जल का संरक्षण कर रहे हो, और कहोगे कि हम कष्ट में हैं, हमने कुछ गलती ही नहीं किया। अरे तुम एक एक पैर से कितने जीवों का हत्या कर देते हो, ऐसे दिखाई नहीं देगा तुम्हारे नेत्रों से। माइक्रोस्कोप लगाओ और देखो कितने सूक्ष्म छोटे छोटे प्राणियों का निरंतर हत्या हो रहा है आपके चलने से। मैं श्वास ले रहा हूँ, छोटे छोटे कीटाणु हमारे मुख से हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं इसके बदले में कौन सा पश्चाताप कर रहा हूं? ये मृत्यु हो रहे हैं तो इसका पश्चाताप तो करना चाहिए ना मुझे। क्या कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। रोज चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे में कितने छोटे छोटे कीटाणुओं का मृत्यु होता होगा जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं। क्या उसके बारे में, उसके बदले में आप पश्चाताप करते हैं? नहीं करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विचार करिए। नहीं करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, और वो पाप यही जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर में आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जब तक अपने पाप को आप भोग नहीं लीजिएगा तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये नास्तिकों का सिद्धांत है। जो ईश्वर को नहीं मानता है उसका सिद्धांत है यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। वो मूर्ख है, वो मूर्ख का सिद्धांत है जो ये कहता है कि मनुष्य योनि में आकर के जितना अच्छे से जीना चाहो जी लो, और किसी चीज की चिंता प्रवाह मत करो। कर्ज लेकर के भी खाना है, खा लो, मर जाओगे तो कौन देने आएगा? सब माफ। गलत बात।
आप किसी का एक पैसा भी लीजिएगा ना, वो आपको चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। क्या पता अगले बार में आपको गधा बनना पड़ जाए, क्या पता अगले जन्म में आपको बैल बनना पड़ जाए, क्या पता अगले जन्म में, इस जन्म में आप किसी का हत्या करें तो अगले जन्म में आपको भी किसी ऐसे योनि में जन्म लेना पड़ जाए कि आपको भी मारा जाएगा। नाना प्रकार के जीव जंतुओं का प्रत्येक दिन हनन हो रहा है। हजारों हजार मुर्गा काट के खाने वाले लोग, मैं समझाना चाहता हूं, तब विचार करिए, किसी प्राणी का हिंसा करते हैं, पूछने पर लोग कहते हैं कि अगर हम नहीं खाएं तो सब जगह मुर्गे मुर्गा हो जाएगा। पूछने पर लोग कहते हैं कि अगर हम वो मुर्गा नहीं खाएं तो सब्जी व्यवस्था ही नहीं उतना हो पाएगा। अरे मूर्खता क्यों करते हैं भैया, ये कहिए ना कि हमारे स्वाद प्रिय है, हम स्वाद के लिए खाते हैं। ये पूरे धरा के, पूरे पृथ्वी के आप ठेकेदारी थोड़े लिए कि क्या कम जाएगा और क्या बढ़ जाएगा। अरे ईश्वर है इसके मालिक, आप नहीं। आप अपने जीवन को तो अच्छे से जी ले, अपने जीवन को तो अच्छे से जी लें। 16 संस्कारों में मैंने विवाह पर आया, अब विवाह के बारे में सुने। भगवान की कथा सुन रहे थे, इसलिए भगवान की अपेक्षा मैं आपके जीवन के बारे में ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपनिषद इत्यादि से, मैं स्मृति इत्यादि ग्रंथों से। विवाह संस्कार क्या है, विवाह का अर्थ क्या होता है? बी उपसर्ग है, वह मैंने ढोना। जैसे बहन शब्द बना है ना, वाहन मैंने गाड़ी होता है ना ढोने वाली, बहन शब्द वहीं से बना है। भगिनी शब्द है, जिसको आज बहन कहते हैं वो भगिनी शब्द है। भगिनी बहन हुआ है क्योंकि वो कलाई में रक्षा सूत्र बांधती थी कि भाई हम जहां भी रहे हमारी रक्षा करना। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच के कालखंड में जब मुगल लोग यहाँ आए, और आप सब जो पढ़े होंगे उनको पढ़ाया गया होगा कि 800 साल तक इस भारत के भूमि को उन्होंने लूटा, खसोटा, इज्जत लूटा, हमारे माँ बहनों के साथ दुष्कर्म किया और हमारे करोड़ों करोड़ों यहाँ के सनातनियों को मार दिया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया उन दुष्टों के द्वारा जो मुगल कहे जाते हैं। और आज भी भारत भूमि में उनकी चर्चा चलती है। जो हमारे बिहार में स्थित वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिए, जो पूरे दुनिया में इकलौता फहराता हुआ वो पताका जो धर्म के ध्वज था, पूरे दुनिया के लोग पढ़ने आते थे और यहाँ से ज्ञान लेके जाते थे। वेद उठा के देखिए, आपके वेदों में सब चीज की चर्चा है। आप अपने औषधि से जिएंगे तो रोज रोज दवाई, मेडिसिन, अंग्रेजी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके जो औषधि होता है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई उसका प्रतिक्रिया गलत नहीं मिलता है। लेकिन अंग्रेजी दवाई बहुत से ऐसे हैं जिसको खा लीजिए ना तो उल्टा प्रभाव भी डालना शुरू कर देता है। आपके परंपरा बड़ी उत्कर्ष वाला परंपरा, बड़ी ऊंचा परंपरा था, आप अपने परंपराओं को छोड़ करके भाग रहे हैं। फिर से उसको स्थापित करने की जरूरत है। हमारे लोग कैसे समझेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है? आज के बच्चे बच्चियों के मस्तिष्क में जो चीज घूम रहा है अंग्रेजों के चलते, वैश्वीकरण के कारण, एक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना, वैश्वीकरण के मार सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी पर पड़ा है, ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार हुआ है और सबसे ज्यादा इसका कीमत अगर कोई चुका रहा है तो ये भारत भूमि और भारतीय परंपरा में जीने वाले सनातनी लोग। दुनिया के पास था क्या? अरे अभी क्या है? और क्या है अंग्रेजों के पास, क्या है मुगलों के पास? कभी जानने के प्रयास किए? अरे जिसको खाने नहीं आता है, जिसको सोने नहीं आता है, जिसको चलने नहीं आता है, खाने के लिए बफा सिस्टम लगा देंगे कि लोग कुत्ते की तरह दौड़ दौड़ के खाते रहो। हमारे यहाँ बैठ करके आराम से खाने की व्यवस्था थी, हमारी नाड़ी सब व्यवस्थित हो जाती है, कितना खाना है, पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है, सब एक्टिव हो जाता है शरीर का वह तंत्र जिसके द्वारा भोजन का पाचन हो। गैस की बीमारी इतना नहीं था जब हमारे परंपरा से लोग जीते थे। आजकल देखिए कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। गैस्ट्रिक की बीमारी से लगभग लोग परेशान। हमारे यहाँ खा करके हाथ धोने की व्यवस्था है, आज भी यहाँ के लोग यही करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ जाइए, खाने के बाद लेगा एक टिश्यू पेपर बोलते हैं उसको, रुमाल, और उसमें पोंछ लेगा। अरे उसके यहाँ तो शौचालय के बाद भी धोने की परंपरा नहीं है। हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? विचार तो करिए। न खाने आता है और न तो उसको शौच करने आता है, ऐसे नीच व्यक्ति का अनुसरण क्यों करें? अरे जिसके यहाँ धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है, दो ही चीज है उसके पास, एक अर्थ, पैसा कमाने की विधि, और पैसा भी उसके पास कहाँ, वो तो हमको लूट के ले गया है। आप तो जानते हैं कि यहाँ जो आपके मंदिर है
17 बार गौरी आता है, लूट के ले जाता है 17 बार। यहाँ से सारे अंग्रेज बचे खुचे जो थे वो यहाँ देख रहे हैं ना, नहर जो बनाया है अंग्रेज, यहाँ से नाव ले जाकर के भर भर के सब विदेश में ले गया। आज इंग्लैंड ऐसे इंग्लैंड नहीं बन गया, आज लंदन ऐसे लंदन नहीं बन गया। ये भूमि, ये क्षेत्रों से एक माताओं बहनों के गहना को यहाँ से टैक्स के रूप में लेकर के चला गया है। इस भूमि के समस्त संपत्तियों को लूट करके ले गया है। वो लुटेरा है, चोर है। हम लोग कैसे इंसान हैं, हम किसी के ऊपर हमला नहीं किए। देख लीजिए अपने पूर्वजों के उस छवि को उठा करके हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमने किसी के ऊपर वार नहीं किया, हमने किसी देश को अपने अधिकार में नहीं किया, मैंने किसी दूसरे देश के ऊपर शासन करने कभी नहीं गया। और वो हमारे यहाँ क्या नहीं किया। अरे आए थे लूटने तो लूट लेते संपत्ति, हमारी इज्जतों पर हाथ क्यों उन्होंने डाला। आज ये विचार करने की जरूरत है और उनके परंपराओं से हट के अपने परंपराओं में जीने की आवश्यकता है। सोचिए आज रात्रि में विवाह क्यों होता है आपके यहाँ? कभी विचार किए कि सारा पूजा पाठ आपके यहाँ दिन में होता है और आपके यहाँ शादी विवाह रात में होता है? क्यों होता है? क्यों होता है रात्रि में शादी? आप जानते हैं हमारे बहू, बेटियां, बहनें जब सज करके दिन में निकलती थी तो मुगल उठा लेता था, दुर्व्यवहार होता था उसके साथ, गलत कृत्य होता था उसके साथ। वो चीज आज भी घूम रहा है यत्र तत्र। हमारे लोगों ने उसे बचाने के लिए इस वैवाहिक परंपरा को रात्रि में शिफ्ट किया, रात्रि में इसको व्यवस्थित किया और अंधेरे में हमारे यहाँ विवाह होना प्रारंभ हो गया। देखिए हम किस तरह के पीड़ित इस दुनिया के मानव हैं। और आज भी हमारे लोग ऐसे हैं कि अंग्रेजी सभ्यता को अपनाने पर गर्व करते हैं। मैंने अंग्रेजी डिप्लोमा किया, इंग्लिश डिप्लोमा है, बीए चुका मेरा, लेकिन कभी भी आंग्ल परंपरा को मैं उस बीएच यूनिवर्सिटी में रहते हुए खड़ाऊ को पहनता हूँ, जहाँ छोटे छोटे बिक्री पहन करके आते हैं। हमारे साथ पढ़ने वाले, रहने वाले तिब्बत और चाइना के लोग हमसे नाना प्रकार के प्रश्न करते थे। क्या प्रश्न करोगे? एक बार हम वहीं से टॉपर होकर निकलेंगे, हमारे सामने पूछने के लिए आओगे कि कैसे पढ़ते थे आप। ये भूषा लोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, जगह महत्वपूर्ण नहीं है, सबका महत्व है। जैसा आप चिन्ह बनाइएगा, जैसा स्वरूप बनाइएगा, वैसा ही प्रभाव होगा आपके अंदर। जैसा दिखेगा ना वैसा ही प्रभाव होता है। इसलिए वर्तमान के युवाओं को, वर्तमान की युवतियों को, बहु बहन बेटियों को सबको सोचना चाहिए कि हम उससे बहुत पीड़ित रहे हैं, फिर से उसको हम ग्रहण क्यों कर रहे हैं। अपने सनातन परंपरा को अपनाइए, यही आपको सुख दे सकता है, यही आपको जीवन दे सकता है, यही आपको मनुष्य बना सकता है और यही आपके जीवन को आनंदमय करते हुए भगवान की भक्ति देकर के आपका कल्याण कर सकता है। अंग्रेजों के यहाँ क्या है? भोग के सिवा कुछ है क्या उसके पास? अरे उसके यहाँ माँ बहन बहू बेटियों का पहचान तक नहीं है। बच्चा हुआ चाइल्ड सेंटर में डाल देते हैं, शीशे में बच्चा पलता है, पाउडर का दूध पीता है। अब उसके अंदर माँ नाम का कोई शब्द है क्या? कौन सा स्नेह रहेगा उसके यहाँ? कोई प्रेम ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है। हमारे यहाँ माँ अपने स्तनपान करवाती है अपने शिशु को, और तब हमारे यहाँ एक पारिवारिक जीवन जीता है व्यक्ति। और पारिवारिक जीवन जीने से क्या होता है कि हम समाज से जुड़े रहते हैं। उनके यहाँ सामाजिक व्यवस्था ही विचित्र हो गया है। वो आज हमको देख करके फिर वो अपना रहे हैं, लेकिन दिक्कत किसमें है? वो अपनाए, सारी दुनिया का कल्याण हो जाए, हमको उससे समस्या नहीं है। लेकिन हमारे लोग जब विचलित हो रहे हैं, हमारे लोग सही को छोड़ करके गलत को अपना रहे हैं, इस पे तो चिंता होगा। हमारे लोग आखिर सत्य को क्यों छोड़ रहे हैं? आज के प्रत्येक बच्चों को संस्कार दीजिए, बचपन से ही स्नान करके चंदन लगाने का संस्कार दीजिए। विजय तिलक लगाइए, तुम्हारा हर एक क्षेत्र में विजय हो, कभी पराजय नहीं हो, कभी हारो नहीं। चंदन लगाने का उसको सीख दीजिए। प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चियां विवाह से पूर्व चंदन लगाएगी, सिंदूर नहीं लगाएगी। प्रत्येक बच्चे जो है वो सिखा रखें। बच्चियां जो आज बाल कटवा के घूम रही हैं, बाल नहीं काटना चाहिए। जब तक पति की मृत्यु न हो जाए बाल काटना अशुभ माना गया है, पति के आयु कम हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अपने घर में जो शौक से कुत्ता पालते हैं उनके लिए मैंने पूर्व में भी कहा था,
आप कुत्ता का भरण पोषण कर दीजिए, बाहर खिला दीजिए, वो एक प्राणी है, सम्मान का विषय है, लेकिन घर में नहीं। अगर फिर भी आप कष्ट में है, पीड़ित है, तो अपने द्वार के सामने अशोक का वृक्ष लगा दीजिए। प्रत्येक घर ऐसा हो जहां एक तुलसी का वृक्ष अवश्य होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं जब कृष्ण भगवान रथ को हाँक रहे थे तो रथ को लेकर के युद्ध भूमि में पहुंचे, अर्जुन पीछे बैठे हुए थे और उसी समय कर्ण का बाण चलता है और कर्ण के द्वारा तहस नहस कर दिया जाता है, लेकिन रथ सुरक्षित था। भगवान कृष्ण तुरंत लेकर के उतर जाते हैं अर्जुन को। अर्जुन कहते हैं कि देख रहे हो माधव, हमारा रथ कितना मजबूत है, वो इतना शक्तिशाली शस्त्र को छोड़ करके भी इसको नष्ट नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण कहते हैं काम करिए, हनुमान जी के ध्वज को उतारिए। और जैसे ही हनुमान जी के ध्वज को उतार लिया जाता है, वहीं पे रथ धूप करके जल जाता है। इसलिए सुरक्षा देने वाले बहुत विशिष्ट देवता हैं हनुमान जी, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बोले हनुमान जी महाराज की। प्रत्येक घर में हनुमत ध्वज होना चाहिए, प्रत्येक घर में तुलसी की वृक्ष होनी चाहिए, आपके द्वार पे स्वस्तिक का निशान होना चाहिए, स्वस्तिक का निशान होना चाहिए आपके द्वार पे। बच्चों को सही संस्कार दीजिए, सही शिक्षा दीजिए, सूर्य को जल देना सिखाइए, बच्चियों को तुलसी में जल देना सिखाइए। वस्त्र को धारण करे तो ऐसे वस्त्र को धारण न करे जिससे अंग का प्रदर्शन होता हो, ऐसे वस्त्र को धारण करे जिससे अंग का सुरक्षा होता हो, क्योंकि वस्त्र धारण का मंत्र है। वस्त्र क्यों धारण करते हैं? शीतवातोष्ण संत्राणां लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रं अतः शांतिं प्रयच्छमे। कहा गया है कि शीत से, ठंडक से सुरक्षा हो, गर्मी से सुरक्षा हो, वात से, वायु से, लू लहर से सुरक्षा हो, इसके साथ ही लज्जाया रक्षणं परम, हमारी लज्जा का रक्षा हो। वस्त्र केवल शरीर के रक्षा के लिए नहीं, लज्जा के रक्षा के लिए पहना जाता है। आजकल के बच्चियां और आजकल के लोग अपने बच्चों को ऐसा क्यों संस्कार दे रहे हैं? आजकल के तो वस्त्र भी मच्छरदानी के तरह निकल गया है, आदि अंग का दर्शन बाहर से। क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे सुधार करिए, क्योंकि आप नहीं सुधरिएगा तो ये कथा रसास्वादन करने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप सही हो गए, आपका रास्ता सही हो गया, जीवन शैली सुधर गया, आप सही रास्ते पे चलने लगे, तो ये कथा आपको वो फल देगी जिस फल के लिए आज इस यज्ञ में सब लोग आहूत हैं, बैठे हैं और रसास्वादन कर रहे हैं। विवाह संस्कार को विकृत न किया जाए। हमारे यहाँ किसी प्रकार का डिवोर्स देने की परंपरा नहीं है। अंग्रेजों के यहाँ है, एक लड़की से मन भरा डिवोर्स देकर के दूसरे के साथ, दूसरे से मन भरा तीसरे के साथ, तीसरे से मन भरा चौथे के साथ। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ लड़कियों को भोग के वस्तु नहीं माना जाता है, देवी माना जाता है, देवी। इसलिए सबके नाम के साथ देवी लगाया जाता है। और कोई है दुनिया में, और ऐसी कोई है परंपरा जो स्त्रियों को माता मानता हो, प्रत्येक स्त्रियों को देवी मानता हो? कोई परंपरा नहीं है, सब भोग के वस्तु मानते थे। सोचिए कैसी मानसिकता है। बाइबिल हो, मैंने सबको पढ़ा है, मैंने झंडा व्यवस्था भी पढ़ने का प्रयास किया, यहूदियों का, पारसियों का मैंने पढ़ने का, समझने का प्रयास किया, और आगे का जीवन भी समझ करके जो है सही रास्ता अपने लोगों को दिखाने में लगाने का इच्छा है। मैं इसीलिए इन संस्कारों को बोने के लिए मैं चाहता हूँ किसी क्षेत्र में, किसी पंचायत में एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण करूँ जो गुरुकुल हम सभी के बच्चों के लिए सद शिक्षा देने वाला हो, हम सबके बच्चों को संस्कार देने वाला हो, हम सबके जो बिगड़े हुए ये विकृत परंपराओं का आश्रय कर रहे हैं, अंग्रेजों से हम लोग आहरण कर रहे हैं, अंग्रेजों से हम जो उसके परंपराओं को अपने ऊपर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हम इस सब से हट करके अपने विशुद्ध सही परंपरा में जिए। अगर हमारे यहाँ किसी प्रकार का पक्षपात होता है, छुआछूत होता है, या किसी प्रकार का अनैतिकता होता है, हमारे यहाँ पाखंड होता है, हमारे यहाँ विडंबना होता है, तो हम सब मिलकर के इसको खत्म करें।
और सही रास्ता दे अपने लोगों को। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में एक विशद गुरुकुल का निर्माण करूं। आप सबके सहयोग से संभव हो पाएगा। मैंने मुखिया जी के कान में ये बात डाला भी है कि अपने लोग तो कई जगह बुला रहे हैं, लेकिन इस पंचायत में अगर इस प्रकार की व्यवस्था का सृजन होता है जहां से आने वाले सारे पीढ़ियों को, सारे बच्चों को, सारे बच्चियों को सही संस्कार देने का काम किया जाए, तो पूरी दुनिया में हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम मतलब हमारा क्षेत्र का जो परंपरा रहेगा, हमारे क्षेत्र का जो मर्यादा रहेगा, हमारे क्षेत्र का जो सिद्धांत रहेगा, पूरी दुनिया हृदय से इसको ग्रहण करेगी। समय हो चुका है, बहुत से बात बताना है, लेकिन बहुत समय भी हम ले लिए। फिर अवसर मिलेगा तो बहुत से बात बताने की इच्छा है, समझाने की इच्छा है। मैं शास्त्र के इसलिए श्लोकों को, मंत्रों को नहीं रख रहा हूं क्योंकि निष्कर्षों को समझाते हुए आगे बढ़ते जाऊं। कथा कहानी तो विप्लव हो, बार बार हमारे मस्तिष्क में धारा की तरह झोंका दे रहा है। अब ये कह दूं, मैं ये भी समझा दूं कि अरे राम गलत नहीं थे जो आज कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं, जब किसी गर्भ धारण करने वाली सीता को जंगल से राजमहल से बाहर कर देते हैं। भला गर्भ धारण की हुई स्त्री को अपने राज्य से बाहर करने वाला व्यक्ति कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है, कैसे उसके बताए हुए मार्ग पे चल सकते हैं। मैंने अभी कहा ना कि राम के जीवन राम के लीला को बिना विचार किए जीवन में अपनाना है, और भगवान श्री कृष्ण के लीला को विचार करना है, सोचना है, इसी से आनंद मिलेगा। भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता, अगर सीता से प्रेम नहीं होता तो क्या सीता के खोज में वो रावण से लड़ने चले जाते? क्या सीता से बहुत प्रेम था राम को। सीता रूपवती भी नहीं थी कि अपने से दूर करना चाहती, विश्व सुंदरी थी सीता। लेकिन पता है, एक प्रश्न एक दो लोगों के द्वारा मुझसे पूछा गया है, आज भी ये प्रश्न जागृत हुआ था लोगों के मन में, तो मैं सोच रहा हूं कि इसका उत्तर दे दूं। जो ये कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं, राम भगवान कैसे हो सकते हैं जब किसी गर्भ धारण की हुई स्त्री को अपने राजमहल से निकाल देते हैं और बन जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको पता है राजा का क्या सिद्धांत होता है? राजा बहुत बड़ा तपस्वी होता है। अगर राजा तपस्वी है, राजा त्यागी है, तभी वो प्रजा का संरक्षण कर सकता है। राजा जब स्वार्थी हो जाएगा, राजा जब अपने निजी सुख को देखने लगेगा, राजा का परित्याग खत्म हो जाएगा, राजा विरक्त से आसक्त हो जाएगा, तो सारे अपने राज्य के धन को बस संचय करना चाहेगा। लेकिन धन्य है हमारे मुखिया जी और ये लोग इस प्रकार के धार्मिक कृत्य कर रहे हैं। ऐसे ही राजा होना चाहिए। राजा मतलब जो प्रजाओं का भरण पोषण करे, राजा छोटा हो या बड़ा हो, राजा तो राजा होता है ना। अच्छे से भरण पोषण करें और आगे और इनका उत्कर्ष हो, और अच्छे जनमानस के कार्य करने के लिए अच्छे सेवा को प्राप्त करें, निश्चल होकर के काम करें, निष्कपट होकर के काम करें, बिना पक्षपात के सबके कल्याण के काम करें। मैं उनके लिए यही इस मंच से कहना चाहता हूं। अगर आप सबके कल्याण के काम करेंगे तो सबके आशीर्वाद के साथ भगवान की जो महिमा है, जो जन का कल्याण चाहता है भगवान उसका कल्याण चाहते हैं। नारद के कल्याण क्यों चाहते थे भगवान? क्योंकि नारद बार बार जाकर के पूछते थे, हे प्रभु मनुष्य लोक में लोग परेशान है, मनुष्य लोक में सब दुखित है, कोई रास्ता बताइए। सत्यनारायण की कथा क्यों आ गई? भगवान से जाकर के नारद जी पूछते हैं। भागवत की कथा कैसे आई? सबको देखिए, सब एक दूसरे के कल्याण के लिए पूछा गया है। जो दूसरे के कल्याण चाहता है भगवान उसका कल्याण चाहते हैं। और मैं चाहता हूं, मैं तो अपने कल्याण से भी हट करके चाहता हूं। मैं पता है क्या चाहता हूं? काम ये दुख तप्ताना प्राणिना मर्तिनाशनम। मैं चाहता हूं
कि बार बार जन्म लूं और जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करूं, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरण के दास बन करके जीऊं और अपने लोगों को सही रास्ता देते जाऊं। काम है दुख तप्तानाम प्राणिनामर्तिनाशनम। जो हमारे यहाँ के सताए हुए लोग हैं, जो हमारे यहाँ के, देखिए सब शोषित है, भारत के जितने लोग हैं ना सब शोषित है। मुगलों ने आया तो चिन्ह करके शोषण नहीं किया, सारे सनातनियों के ऊपर शोषण किया है, सबके ऊपर शोषण किया है, कटवा दिया, चिरवा दिया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया। हम सब शोषित हैं। ऐसे शोषित लोगों के कल्याण का काम करूं। काम है दुख तप्ता नाम। जो गरीब मजदूर कमजोर लोग हैं उनका कल्याण का काम करूं। जो हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियां महिलाएं पुरुष वर्ग अपने सही रास्ता से भटक रहे हैं, मैं निवेदन पूर्वक उनको सही रास्ता दूं। मैं उनको बताऊं कि आपके लिए क्या जरूरी है। आप संस्कार का सबसे पहले पालन करिए। मैंने शुरू में एक प्रतिज्ञा रखा था, क्या था वो, कि 3 चीज किसी कार्य को करने से पहले आपको विचार लेना है। समय हो गया है, मैं जल्द ही समाप्त कर दूंगा। 2, 4, 5 मिनट विशेष हो सकता है। आप विचार करें। किसी भी कार्य करने से पूर्व 3 प्रकार का विचार आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। इष्ट साधन का ज्ञान, इष्ट की प्राप्ति, जो आपको प्राप्त करना है अथवा जिस कर्म को करने जा रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है। दूसरा, क्या आप उस कर्म को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कर सकते हैं तभी प्रवृत्त होना है। तीसरा, क्या उस कर्म से जितना फल मिलेगा उससे ज्यादा हानि तो नहीं हो जाएगी। अंग्रेज सोन नदी से बालू से सोना निकालना शुरू किए, मशीन बना दिए। इष्ट साधन का ज्ञान था, स्वर्ण की प्राप्ति, सोना प्राप्त करना है, कर भी सकते थे, मशीन भी बना दिए। लेकिन बलबद अनिष्टान वंदित आ गया, जितने का सोना निकले उसके 1.5 गुना खर्चा हो रहा था, तो बंद करना पड़ गया। इसीलिए हम लोगों के जीवन में 3 चीज को विचार करके प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। एक बात और बता दूं, प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन में 3 ऋण से मुक्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाइएगा। आजकल जो बर्थडे मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, मूर्ख की तरह मत मनाइए मूर्खों की तरह। आप भेड़िया नहीं है कि जैसे 2 लोग कर रहे हैं वैसे पीछे से आप चले जाइए मुड़ी झुका करके। अरे आप मनुष्य हैं, आप यस तरके नानुसंधत्ते धर्म वेदरे तरह। आपने ही पाखंड को जन्म दिया है, वही लोग पाखंड को बढ़ा रहे हैं जो मात्र देखा ही करते हैं। देखा हिचकी मत करिए, विचार करिए कि सही क्या है, गलत क्या है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ये जन्मोत्सव मनाने वाला अंग्रेज की परंपरा क्यों अपना रहे हैं? अरे जब जन्मोत्सव मनाते हैं तो दीपक जलाएंगे ना, कि जीवन में प्रकाश आवे, कि दिया बुझाएंगे। जरा विचार तो करिए, दीप बुझाने वाली कौन सी परंपरा है भाई? ये मोमबत्ती फूंक करके जन्मोत्सव मनाना, अपने से अपने जीवन में अंधकार को आवाहन करना, अपने से अपने जीवन में अंधकार को इन्विटेशन कार्ड लेकर के उसको बुलाना, आमंत्रण पत्र दे देना कि आओ, अंधेरा आ जाओ मेरे जीवन में, दुख आ जाओ मेरे जीवन में। कोई ऐसा चाहेगा? कोई चाहेगा कि हमारे जीवन में कष्ट आवे, दुख आवे, हमारे जीवन में परेशानी आवे? कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसा काहे कर रहे हैं बिना जाने? जो अंग्रेज अपने जन्मोत्सव मनाता है तो कैंडल बोलते हैं ना मोमबत्ती को, उसको फूंक करके मनाता है, दीपक बुझा के मनाता है। ये मूर्खता है। आप अपने से अपने जीवन में अंधकार को बुला रहे हैं। भारत का अर्थ जानते हैं क्या होता है? भामने प्रकाश होता है, रत मने लगा हुआ। कहते हैं ना कि काम में निरत रहो, निरत रहो। नी उपसर्ग है, रत शब्द है, रत मने लगा हुआ, भामने प्रकाश। अरे पूरे भारत प्रकाश में लगा हुआ है। कुंभ के नगरी में देख लीजिए, करोड़ों की संख्या में भक्त किसको खोजने जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं इतने दूर? सत्य के खोज में, ईश्वर के खोज में, पुण्य के खोज में, हमारे जीवन में प्रकाश आवे, हम सही रास्ता पर जाएं। इसलिए अभी संकल्प ले लीजिए आप लोग कि आज के बाद कभी भी जन्मोत्सव मनाइए। आजकल तो विवाहोत्सव भी मनाते हैं, कोई भी उत्सव मनाइए, कभी भी दीपक को बुझा करके मत मनाइए, दीपक को जला करके मनाइए। दूसरी चीज, अंधकार से बाहर आइए।
विवाह के प्रथाओं को समझिए। हमारे यहाँ डिवोर्स और तलाक वाली व्यवस्था नहीं है, पूरे जीवन अच्छे से जीने की व्यवस्था है। कोर्ट मैरिज या वर्णांतर में शादी कभी सही नहीं हो सकता है। अपने वर्ण में व्यवस्था से शादी करें। जो लोग कहते हैं कि वर्णांतर में शादी करेंगे तो सही होगा, वो मूर्ख है, गधा है। सही दिशा में चलिए ना, गलत को क्यों अपना रहे हैं। विवाह अच्छे से हो, विवाह के बाद जीवन यापन धर्म पूर्वक हो और अंत्येष्टि संस्कार अच्छे से हो तो पितृदोष नहीं रहेगा। ऋषि के द्वारा ऋषि तर्पण देव तर्पण करते रहिए तो कोई दोष नहीं रहेगा आपके पास। वृक्ष जरूर लगाइए जीवन में, जन्मोत्सव पर एक वृक्ष लगा दीजिए, आपका आयु बढ़ जाएगा। आयु वही घृतम जैसे है वैसे आयु वही वृक्षम है। वृक्ष लगाने से आयु बढ़ता है। आयु बढ़ाना चाहते हैं तो एक वृक्ष लगाइए जन्मोत्सव पर, कैंडल जला करके, केक काट करके। जीवन में कभी भी कलमश को और गलत चीजों को, नकारात्मक शक्तियों को मत बुलाइए अपने जीवन में। तो इस प्रकार से पंच महायज्ञ कह करके मैं आज पूर्ण करता हूं। पंच महायज्ञ सबके लिए है। आपके द्वार पे कोई अतिथि आवे, अतिथि सत्कार करिए। 5 यज्ञ है, इसको नृ यज्ञ कहते हैं। दूसरा यज्ञ क्या है? दूसरा यज्ञ है भूत यज्ञ। गर्मी के दिनों में छतों पर जल रख दिया करिए। कोई भूखा प्यासा प्राणी हो उसको अन्न दे दिया करिए। और हवन इत्यादि के भी विधान हैं जो वर्तमान में संभव न हो सके तो इन चीजों का कम से कम पालन करें अपने जीवन में प्रतिदिन। अगर आप सनातनी हैं, पुरुष वर्ग के लिए आपको गायत्री मंत्र प्रतिदिन पढ़ना ही चाहिए, प्रत्येक सनातनी पुरुष वर्ग को। और सभी स्त्रियों को, माताओं को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए प्रतिदिन। आप देखिए 1.25 महीना में आपके अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ ही गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। पता है आप लोगों को, मीराबाई के बारे में सुन रहे थे। मीराबाई कौन थी? अरे मीराबाई वही थी जो भगवान को बचपन से भजते भजते और एक ही शब्द को दिन रात चिल्लाते चिल्लाते मेरे तो बस गिरधर गोपाल तुम जान कोई, पूरे जीवन बिता दी। नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को ठोकर मार दी। आजकल के लोग बीघा 2 बीघा 10 बीघा 50 बीघा के पीछे पागल होकर के अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जा रहे हैं। और वो मीराबाई राजस्थान के राजकुल की रानी महारानी होकर के भी समस्त संपदाओं को ठोकर मार करके और भगवान की भक्ति करती है। और एक ही शब्द कहती है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाते हो मेरे लाल, अगर सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाते हो तो तुम्हारा कल्याण हमारा जिम्मेवारी है। भगवान दोषी हो जाएंगे अगर हम सबका कल्याण नहीं करेंगे। हम सब अगर भगवान को भजेंगे तो भगवान हमारा कल्याण करवे करेंगे। जो भी काम करते रहिए आप सब, चाहे जो काम करिए अपने दिनचर्या को करते रहिए, भगवान के नाम लेते रहिए। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धनधारी। इन नाम को लगातार लेते रहिए, सभी लोग लेते रहेंगे इस नाम को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जय श्रीमन्नारायण, ऐसे बोलते रहना है, हर समय बोलते रहना है। देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन होगा। इसके साथ कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन समय का सम्मान करना भी श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य होता है। आइए एक भजन के साथ आज की कथा को यही विराम करते हैं।